नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के संवैधानिक विकास नामक टॉपिक से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है और इस सीरीज़ का हमारा 21वें नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1919 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1982 या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, वो अधिनियम कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1935। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को प्रदान की गई थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि
किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। 1909 के एक्ट में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। तो नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो लॉर्ड सिन्हा थे। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई या किसे दी गई या किसको प्राप्त थी? आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय विधानमंडल को या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थीं। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1813। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सॉरी इस प्रश्न का 27वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधारों में से ये सुधार एक था उनमें से। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिससे, प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों को विभाजित किया था। वो अधिनियम कौन सा है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी रोलेट अधिनियम या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत को सती प्रथा को समाप्त किया गया था?
किस अधिनियम के तहत भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1929 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935। तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए 1835। इस प्रश्न का सही जवाब है 1835। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन को टाइप करने में मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे 1829 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1829 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में बंद कर दिया था। हालांकि इस कुरीति को खत्म करने में राजा राम मोहन राय की अपनी अहम योगदान रहा। सती प्रथा एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी। इस प्रथा में पति के निधन के बाद उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। राजा राम मोहन राय ने समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए काम किया। उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा के खिलाफ काम किया। राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को याचिकाएं लिखकर सती प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया अंततः। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर किया या फिर अंतर करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1818, ऑप्शन नंबर बी 1792, ऑप्शन नंबर सी 1802 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1784। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 1784 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया और भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक विकास नामक टॉपिक से लिए गए थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 10 प्रश्नों के सिलसिले को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।